मेरा रक्षाबंधन। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। अभी के अभी जाकर शिवा को इन दोनों का सच बताऊंगी मैं। समझ में ही नहीं आ रहा है इस घर में क्या चल रहा है। दूध में सिंदूर, पलंग पे कांटे और आज खाने का यूं बदल जाना। आपको क्या लगता है समर साहब, ये किसने किया होगा? मुझे क्या पता। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपको कभी लगा था क्या कि आपकी दोस्त मेनका जी कभी ऐसा कुछ कर जाएंगी? ऐसा कर जाएंगी मतलब भाई साहब से यूं ब्याह करना, जबकि वो तो जानती थी ना कि वो पहले से शादीशुदा है। उसके मन में क्या चल रहा है ये बात मुझे कैसे पता होगी? वो मेरी दोस्त जरूर थी, लेकिन इस बात का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो सही गलत जो भी करे इस बात से सीधा मुझे जज कर लिया जाए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। वो मैंने सुबह देखा आप और भाई साहब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बहुत खूबसूरत पल था वो, पर मैं ना जानना चाहती हूँ कि आप उन्हें गले क्यों लगा रहे थे, किस वजह से? अरे तुम तो जानती हो ना, मैं जो नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो बस एक ऐप के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और शिवा एक इंसान को जानता था जिसने मेरी इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद की, तो बस उसी बात के लिए मैं उसे थैंक यू कह रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तू सर से पांव तक क्या चीज है सब जान चुकी हूं मैं। तो यहाँ किस इरादे से आई है, क्यों शिवा से शादी की है और क्या करना चाहती है, सब पता चल गया है। और अब तेरा ये सच मैं अपने पति को बताऊंगी। अभी के अभी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करना चाहोगी तो मैं तुम्हें करने दूंगी? सारे सबूत साफ हो गए। जाओ अब जाके अपने शिवा को बुलाकर लेके आओ। और हाँ, ये कपड़े, मंगलसूत्र, जोड़े जब तक अपने उस शिवा को बुलाकर लेके आओगी ना, ये सब साफ हो जाएगा। और वो जो तुमने अपने सौतन को अपनाने वाली कुर्बानी दी है ना, सबको तो यही लगेगा कि तुम एक झूठी हो। पता है फिर सबको क्या लगेगा? कि तुम ना मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझ पे ये घटिया इल्जाम लगा रही हो। झूठ चाहे कितने ही पांव क्यों ना पसार ले, लेकिन सच के आगे ना ज्यादा देर टिकता नहीं है। तू और तेरी वो चकोरी ये जो घटिया खेल खेल रहे हैं ना, ये मैं कामयाब होने नहीं दूंगी।
और ये कनक का वादा है। ओहो, मतलब अब बेचारी कमजोर कनक मुझे चुनौती दे रही है। पर तुम्हें एक बात बताऊं, चुनौती स्वीकार करना और उन्हें जीतना, मुझे इसमें ना बड़ा मजा आता है। और एक बात, आज रात मैं शिवा को पाकर रहूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और उसके बाद मेरा निशाना होगी तुम्हें मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। ये जो तुम सपने बुन रही हो ना, ये मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। लूटे होंगे तुमने हजारों घर, बर्बाद किया होगा बहुतों को, पर इस घर में आना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है, कनक शिवराज सिंह का। और जिस कनक को तुम बेचारी लाचार समझती हो ना मेनका, वो इसलिए क्योंकि असली कनक क्या चीज है ये तुम्हें पता ही नहीं है, जिससे अब तुम्हारा सामना होगा। ऑल द बेस्ट टू यू टू। माता रानी मेरी मदद करिए ताकि मैं पता लगा पाऊं कि भाई साहब ने मेनका जी से ब्याह क्यों किया। माता रानी, हमारी लाडो हमारे से बहुत नाराज है। पूरे 2 दिन 8 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं हमारे से बात ना कर रही, और इस बात की हमारे को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। समझाओ उसने। माता रानी, आप कह दो भाई साहब से कि जब तक वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे मैं उनसे बात नहीं करूंगी। माँ, हमारी लाडो को ये तो समझा सकती हो ना कि जो मैं उसने कुछ ना बता रहा हूं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। और हाँ, यो भी समझा देना कि जो हमारे से बात ना कर रही ना, हमारे से इतना नाराज बैठी है, हमारे को देख भी ना रही ना, हमारे को अपना ख्याल रखने दे रही है, हमारे को जीने का मन ना कर रहा, मर जाएगा शिवा यूं तो। जैसे सुभद्रा दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। तुम्हारा कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना भाई साहब। आप जानते हैं ना, मैंने आपको अपना भगवान माना है, और मेरे भगवान पे कोई उंगली उठाए मुझसे बर्दाश्त न होता। तेरी तकलीफ, तेरी नाराजगी मैं सब समझ सकता हूँ, पर तू भी तो समझना, अरे हर सवाल का जवाब दूंगा तुझे, मन्ने थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं तुझे सब कुछ अच्छे से समझा पाऊं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बस सही वक्त आने दे, सब बता दूंगा। दिया थोड़ा वक्त आपको, पर भाई साहब आप ये तो बता सकते हो ना कि सुबह समरसा ने आपको गले लगा के थैंक यू बोला था, किस वजह से? समरसा वो छोटी सी बात थी लाडो, एम इतना बड़ा समझ रही है। समरसा को शहर से कुछ सामान मंगवाना था थोड़ी जल्दी में, और वो आना रहा था, तो भाई साहब ने 1-2 फोन घुमाए
उनका काम जल्दी हो गया तो खुशी के मारे मन ने गले लगा दिया। छोटी सी बात थी। यही बात मैंने समर सा से पूछी तो उन्होंने जवाब कुछ और दिया था और अब भाई सा अलग जवाब दे रहे हैं। कोई तो ऐसी बात है जो दोनों छुपा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसका पता लगा लूंगी। सुन, तू ना इन सब बातों पे ध्यान देना छोड़ दे। लाडो, और इस हालत में ये जो हमारे घर का माहौल है ना, इसका असर छोटी रसाल पे ना आना चाहिए। जी ठीक से आता हूं। चाहे अब मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं मेरे शिवा को मेनका जैसी लुटेरी दुल्हन के जाल में नहीं फंसने दूंगी। अरे हवेली में रहने वालों, बाहर आओ, एक बहुत जरूरी बात करनी है। यो भी चिल्ला रही है? हाँ, आ जाओ। ये बात है, किस बात का शोर मचा रखा है? अब कौन सा नया तमाशा करना चाहती हो? तमाशा तो है, लेकिन मेरा किया नहीं, तेरा किया। ये मतलब तेरी खानदानी परंपरा निभाने का तमाशा, दूजा ब्याह रचाने का तमाशा। अब ब्याह किया है तो दुल्हन का उसका हक तो देना पड़ेगा। अब किसी कारण से तेरे और मेनका के बीच में सुहाग रात तो ना हो पाई, तो मैंने सोचा कि आज रात ये रस्म होगी। इसीलिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा जलसा रखा है और तेरे लिए इस गांव के सबसे अच्छी नचनिया को भी बुलाया है। किसी नचनिया की कोई जरूरत ना है। इस घर में कोई नचनिया नाचेगी नहीं। क्यों जरूरत ना है? बिल्कुल जरूरत है। अरे मेनका से प्यार किया है, शादी की है, अब सुहागरात तो मनानी पड़ेगी ना। अब अगर पहले ब्याह जैसे कोई करवाहट ना है तो प्रॉब्लम क्या है? या फिर इस बार भी किसी मजबूरी में शादी की है? तो बता दो सबको। अपने जो समझ आता है आप करके देख लो, आगे मैं देख लूंगा। तुझे वो पाउडर याद है? जलसे के खत्म होते ही किसी भी बहाने से शिवा को वहां से लेके जाना और वो पाउडर किसी चीज में मिला के उसे देना है, ताकि उसे होश ना रहे और तुझे उसके साथ सुहाग रात मनाने से कोई रोक ना सके। रसाल, ये चकोरी मासा इतना बड़ा फंक्शन रख रही है, कोई खुशी से तो नहीं रख रही है। जरूर इसके पीछे ना कोई खेल खेलने की तैयारी में है और वो हमें पता लगाना है। और एक बात है जो मैं जानती हूँ, पर अभी मैं तुझे नहीं बता सकती। अभी सिर्फ मुझे तेरी एक मदद की जरूरत है। मुझे आज रात कैसे भी करके शिवा को मेनका के पास जाने से रोकना है। करेगी मेरी मदद? ये हुआ ना कनक का कड़क अंदाज। मैं बता नहीं सकती भाभी साहब मैं कितनी खुश हूँ आज। अब आप आखिरकार अपने हक के लिए खड़ी होंगी। बताइए क्या मदद चाहिए? चकोरी मासा जो हंगामा करना चाहती है उसमें मैं उन्हें रोक ना पाया। इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कनक जी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको आज तक बहुत तकलीफ पहुंचाई है। समझ में ना रहा क्या कहूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में मेनका के लिए क्या फीलिंग्स है, पर मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो लड़की कहीं से कहीं तक तुम्हारे लिए सही नहीं है शिवा। वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है।
जो होना था वो तो हो गया शिवा, और अब मैंने दिल पे पत्थर रख के इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी कर लिया है। मैं अपने दिल में ये दर्द लेकर जी रही हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि अब तुम मुझसे ये उम्मीद करोगे कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी के जलसे में शामिल होंगी। ये तो नहीं हो पाएगा ना शिवा। शिवा, मैं जानती हूँ हमारी शादी आम नहीं है और तुम्हारे प्यार पे सिर्फ कनक का हक है, लेकिन मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो भी अग्रीमेंट हमारी शादी में है वो प्लीज़ किसी और को ना पता चले। स्पेशली रसाल को तो बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज तुम जलसे में वहीं पे ही रहना, वरना रसाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मेनका जी, जब इतना कुछ झेल लिया तो थोड़ी देर की बात है, ये नौटंकी भी झेल लूंगा मैं। आप तैयार हो जाइए, मैं भी आता हूं। नौटंकी तो जलसे के बाद शुरू होगी शिवा, क्योंकि जलसे के खत्म होते होते मैं तुझे किसी भी तरह ये पिला दूंगी और फिर सारी रात तू मेरे कमरे में मेरे साथ होगा, और जब सुबह मेरे कमरे के दरवाजे खुलेंगे ना तब तक तो तू मेरा हो चुका होगा शिवा। क्या करे लड़ी? सब लोग नजर आ रहे हैं पर कनक नजर ना आ रही, कटे गई है वो। ये शिवा की दूसरी ब्याह का जलसा है। अब कोई भी औरत अपने सौत को बर्दाश्त तो ना कर पाएगी ना। किस मुंह से, किस दिल से आएगी वो? बस शक तो मुझे पहले ही हो गया था जब तुम मुझे और मेनका को बेइज्जत करने पे तुली थी। बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ मैं कि तुम मेनका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपना गुस्सा हम सब पे निकाले। खुद तो कभी शिवा से प्यार कर नहीं सकी, अब शिवा जब मेनका के साथ खुश है तो तुझे जलन हो रही है दिल में। पूरा का पूरा जलसा बर्बाद कर दिया है तुझे तो